हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्चुअल मशीन्स और देखेंगे कैसे हम लोग एक लाइनक्स की वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं और कैसे हम लोग विंडोज वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कुछ पीडीएफ में अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और थोड़ी सी हम बात कर लेंगे पहले थ्योरी की एंड देन अपन डेमो देख लेंगे कि कैसे हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके और कैसे हम एक विंडोज वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन चलते हैं और हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पर और यहाँ हम लैब करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूट इंजन, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने आपके लिए कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ इस तरीके से हैं। जो हमारा इंजन होता है वो बेसिकली डाउन से अपवर्ड साइड चलता है। ठीक है। और वो डाउन से अपवर्ड मैंने किस सेंस में बनाया है आप यहाँ समझ जाओगे। सबसे पहले आता है ऑन प्रीमाइज। ठीक है। ऑन प्रीमाइज डेटा वो होते हैं, ऑन प्रीमाइज इंजन वो होते हैं जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, जो फिजिकल लगे होते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे एंड वहां पे जो भी लगा होगा ना इंजन, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। वो लो भी हो सकता है, वो हाई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन की कंपनी क्या डिमांड करती है। ठीक है। उसके ऊपर आते हैं कंप्यूट इंजन। हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, हम शॉर्टकट देखेंगे क्योंकि हमें इसके बाद लैब भी करनी है। तो मेरा मेन फोकस लैब पे होने वाला है। ठीक है। यहाँ मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। एक एक लाइन में समझाता जाऊंगा एंड देन अपन देखेंगे लाइनक्स मशीन कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे विंडोज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूट इंजन आता है। कंप्यूट इंजन क्या होता है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट कर देता है हार्डवेयर्स को, मतलब हार्डवेयर्स नेग्लेक्ट कर देता है। हमें हार्डवेयर्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें खाली किस पे ध्यान देना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स पे। ठीक है। मतलब इन्फो IaaS यानी IaaS जो होता है उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे काम करना होता है। ठीक है। ऐसा आ जाता है। इसके बाद आता है कुबरनेटिस इंजन। कुबरनेटिस इंजन होता है CaaS। ये पहले नहीं था बट अब है बीच में। इसका CaaS को हम कहते हैं, डिफाइन करते हैं कंटेनर एज अ सर्विस। ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या होता है, यहाँ हमें कंटेनर से कोई मतलब नहीं होता है। कंटेनर के बाहर क्या हो रहा है वो मैनेज करता है थर्ड पार्टी। हमें सिर्फ कंटेनर के अंदर मैनेज करना है। ठीक है। कि कंटेनर के अंदर हमारी अपनी वर्चुअल मशीन हमें मैनेज करनी है। जो भी चीजें हैं हमें कंटेनर के अंदर मैनेज करनी होती हैं। कंटेनर के बाहर कंटेनर क्या कर रहा है, ठीक है, कौन कंटेनर को होस्ट कर रहा है, उसका मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये है कुबरनेटिस इंजन। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ ऐप इंजन की, जो कि पास होती है यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये हमें सिर्फ क्या करती है एक तरीके से कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है ना, ये हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मतलब जैसे अगर आपको पिज्जा खाना है तो हमें पिज्जा के कोई काम नहीं करना, आपको बनाना नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको बस डोमिनोज जाना है। राइट। आप डोमिनोज जाओगे आपको पिज्जा मिल जाएगा। ठीक है। बाकी मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूं जब मैंने आपको IaaS PaaS और SaaS में डिफरेंस बताया था। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ऊपर की तरफ आते रहेंगे। तो यहां आ जाएंगे क्लाउड फंक्शन। ठीक है। ये पहले नहीं होता था, ये अब आ गया है FaaS। ठीक है। यानी कि फंक्शन एज अ सर्विस। अगर मैं आपको सबसे नीचे दिखाऊं, मैंने इसमें लिखा हुआ है फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको जैसे पिज्जा खाना था, आप डोमिनोज चले गए, आप वहां पे PaaS आपने यूज किया, मतलब आपको डोमिनोज आपने ऑर्डर दिया, टॉपिंग्स आपको मिल गई, आप वहां से लेके आ गए। ठीक। अब क्या आता है फास्ट, मतलब क्लाउड फंक्शंस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको घर बैठे बस पिज्जा ऑर्डर करना है, आपको लेके आने की जरूरत भी नहीं है। वो ध्यान भी वो लोग रख लेंगे। ठीक है। फंक्शन एज अ सर्विस उस लेवल तक आता है। ठीक है। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो आपको कहीं लाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि आप जीमेल यूज करते हैं, क्या करते हैं, आप सिंपली लॉग इन करते हैं, यूज करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सर्वर कहाँ जा रहा है, क्या साइज है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको सिंपली यूज करना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे टॉपिक का। एंड अपन चलते हैं नीचे। एंड यहाँ पे मैं आपको चीजें बताता हूँ कि जो मशीन टाइप्स होती है ना, जब हम मशीन जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इंस्टेंस पे। यहाँ जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक, यहाँ जब इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें मशीन पूछता है। ठीक है। तो मशीन के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। कि सबसे पहले क्या आता है स्टैंडर्ड, मतलब ये डिपेंड करता है ना कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है, कितनी इसकी वर्चुअल सीपीयूज कितने होंगे। ठीक है। आपको एक वर्चुअल सीपीयू और 3.7 GB ऑफ मेमोरी यानी रैम आपको इससे मिलेगी। ठीक। अगर आपको थोड़ा हाई जाना है तो यहाँ पे आपको पता जाएगा कि आपके पास 6.5 GB जो है मेमोरी रहेगी आपके पर वर्चुअल सीपू के हिसाब से। अगर आप दो वर्चुअल सीपू रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 6.50 यानी 13। ठीक है। कि दो वर्चुअल सीपीयू के साथ 13 GB ऑफ मेमोरी। ठीक है। ऐसे ही करते करते ना सबका ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको PDF चाहिए डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको डायरेक्टली PDF मिल जाएंगे। ठीक है। मेरे बाकी मॉड्यूल्स की PDF भी वहां पड़ी हुई है और कुछ PDF है मेरी AWS वगैरह की, वो मैंने
अभी वहां नहीं डाली है बट मैं डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे कैसे यहाँ तक आओगे। ठीक है, और कस्टम मशीन टाइप क्या होता है, ये कस्टम मशीन टाइप भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही ये वाली फैसिलिटी हमें अवेलेबल है। ठीक है, और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस आता है हम देखेंगे। ठीक है, और अपन चलते हैं, अब शुरू करते हैं लैब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले एक इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस का मैं नाम डाल देता हूँ, हमें चाहिए वर्चुअल सॉरी लाइनक्स इंस्टेंस। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लर्निंग जीसीबी यानी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और चाहिए मुझे लाइनक्स, तो मैंने LINUX लाइनक्स, और यहाँ लिख दूंगा गूगल क्लाउड ई से इंजन। ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट एशिया, एशिया साउथ 1 मुंबई कर लेते हैं हम। ठीक है, और इससे फर्क नहीं पड़ता ये कहीं भी रहे। ठीक है, यहाँ देखो ये है सीरीज। ठीक है, ये सीरीज है, यहाँ पे जनरेशन रहती हैं, हम N1 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम E2 भी रख सकते हैं, तो E2 का अपन यूज करेंगे माइक्रो। ठीक है, ये है मशीन टाइप, यहीं पे देखो लिखा है कि कितने वर्चुअल सीपीयूज पे कितनी मेमोरी रहेगी। ठीक है, ऐसे काम करता है, जो मैंने आपको अभी PDF दिखाया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा है E2 माइक्रो। हम यहाँ पे GPU भी ऐड कर सकते हैं। हमें GPU तब चाहिए होते हैं जब हमें बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, जो कि हमारा हेल्प करता है किसमें, वीडियो एडिटिंग वगैरह में। तो वहाँ पे आता है ग्राफिकल। ठीक है, तो वहाँ पे हम GPU का यूज करते हैं। ठीक, उसके नीचे आते हैं डिस्प्ले यूनिट, एंड अपन आते रहेंगे नीचे। एंड सपोज मैं आपको एक डिफरेंस और बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे मशीन सपोज चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 0.25 या 2 दे रखा है, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज, कस्टम। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कस्टम, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कस्टम मैंने लिया, और सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या मतलब, सपोज करो आपको कस्टमर ने दे दी। ठीक है, क्लाइंट ने आपको दे दी है कि भैया मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए। ठीक है, तो आप कहाँ से लाके दोगे, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं AWS वर्चुअल मशीन टाइप। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ AWS के अंदर वर्चुअल मशीन टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रहते हैं लाइक दिस, वर्चुअल मशीन 1 4 2 8। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं यहाँ पे, इसको अगर मैं ले आता हूँ सपोज कि मुझे 6 वर्चुअल मशीन चाहिए, अगर मैं 4 लेता हूँ मेरे पास 2 कम पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 8 लेता हूँ तो दो ज़्यादा पड़ रहे हैं, मतलब मुझे 2 के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो अगर मैं 4 CPU के अंदर ले भी आऊँ, ठीक है, तो वर्चुअल मशीन मैंने 4 कर दी है, तो ये 16 दे रहा है, मुझे 17 GB चाहिए। राइट, तो स्टैंडर्ड होता है ऐसे ही। ठीक है, सेम जब हम अगर चेक करेंगे एज्यूर, ठीक है, तो उस पर भी सेम आता है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड साइज ऐसे ही होते हैं बेसिकली ये। ठीक है, कि मतलब अगर मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर मुझे 6 चाहिए या तो मैं 8 लूँ और मैं 2 के एक्स्ट्रा पैसे दूँ। ठीक है, अगर मैं मान लो 8 लेके 2 के एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, तो यहाँ मुझे 17 GB की जगह मुझे यहाँ 32 GB लेना पड़ेगा। राइट, डबल अप्रोक्स डबल के मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे AWS के अंदर। बट GCP मुझे यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड करता है। GCP पर ये कहता है अब अगर मुझे 6 चाहिए तो ये मुझे 6 वर्चुअल CPUs देगा। ठीक है, 6 के साथ ये मुझे 5 इज नॉट अ वैलिड नंबर, सॉरी 6, इसने मुझे 6 देगा। ठीक है, और इसने मुझे ये चीज बोली कि भैया आपको 6 के हिसाब से आपको 24 GB लेना चाहिए, रिकमेंड किया इसने मुझे। बट मैंने बोला नहीं, रिकमेंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 17। ठीक है, एक और चीज कि ये 0.25 पे बढ़ाता है, मतलब अगर आपको सपोज 16.5 चाहिए ना तो भी ये आपको दे देगा, 16.75 भी दे देगा। बट आप बोलोगे मुझे 16.9 चाहिए तो वो नहीं देगा, या तो आप 17 ले लो या तो आप 16.75 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, सपोज आपने 17 ले लिया। ठीक, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोवाइड करता है कौन, GCP यानी गूगल क्लाउड। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तुरंत हमारे पैसे चार्ज देखो कितना पहुंच गया। ठीक है, लाइक दिस, ये हमें तुरंत चार्ज पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन आ जाते हैं नीचे, और हम चलेंगे सिंपली नीचे, और ये मैंने बना दिया है, नेम इसका है दिस। ठीक है, फ्री लाइनक्स टाइप दिस चेंज, और मैं यहाँ से कर दूंगा इसको अलाउ HTTP। और हम एडवांस पे चल के एक बार अब कुछ ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ नेटवर्किंग की, तो यहाँ पे नेटवर्क जो है हमारा डिफॉल्ट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही है VPC, 2 VPC नहीं है। ठीक है, अगर VPC होंगे 2 तो मुझे चेंज करना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, कि कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे अपन आ जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद यहाँ तक डन है, यहाँ तक आपको पता है।
इसको अपन स्टैंडर्ड ले सकते हैं। स्टैंडर्ड क्यों लेना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा। अगर मैं दिखाऊं डिस्क में, तो अभी डिस्क को हम नहीं छेड़ेंगे, डिस्क हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी भी नहीं चेक करने वाले हैं। सिक्योरिटी में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको शील्ड मिलती है, ठीक है, जैसे शील्डेड वीएम्स, ठीक है। यहाँ पे टर्न ऑन सिक्योर मोड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको शील्ड मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आपके वर्चुअल मशीन शील्डेड रहेंगी कि कोई इस पर वायरस या कोई अटैक नहीं कर सकता। यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर चले मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और रिजर्वेशंस पे इतना ठीक है ध्यान देना जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेशन यानी स्टार्टअप स्क्रिप्ट, मतलब अगर मुझे अपाचे इंस्टॉल करना है मेरे मशीन पे, ठीक है, तो मुझे जाके एसएसएच पे जाके क्लिक करके एंड देन मुझे वहां कमांड चलानी होंगी। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ सिंपल, मैं आपको कमांड लिख के दिखाता हूँ लाइक दिस। अब मैं करूँ bin और sh एंटर sudo apt get update sudo apt get install apache 2-y, मैंने स्क्रिप्ट इसमें मेंशन, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे पूरा ये स्क्रिप्ट डाल देना है, ठीक है। और हम चलते हैं नीचे, ठीक है। और यहाँ पे मैं रखूंगा स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन होस्ट मेंटेनेंस इसको भी रहने देंगे, ठीक है। तो हम एक बार इसको फटाक से रिव्यू कर लेते हैं। नाम मैंने इसका डाल दिया है एंड रीजन हमने कर लिया इसका सेलेक्ट, ठीक है। जोन ये कर लिया है एंड सीरीज हमारी E2 की माइक्रो रहने वाली है। एंड अपन नीचे आते हैं, यहाँ पे सर्विस अकाउंट हमारा एक ही है फिलहाल, हम इसी को यूज़ कर लेंगे जो हमने कल बनाया था, इसको लास्ट वीडियो में बनाया था, इसको यूज़ नहीं करेंगे। डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट रखेंगे एंड यहाँ रहेगा हमारा अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस और अलाउ HTTP कर देंगे, क्योंकि हम लोग एक अपाचे लोड करने जा रहे हैं जिसकी मैंने स्क्रिप्ट यहाँ मेंशन कर दी है, दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख दोगे तो मुझे अलग से कोडिंग नहीं डालनी पड़ेगी, यहाँ सीधा मेरा स्क्रिप्ट डालूंगा मैं, सीधा मेरा पेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सीधा अपाचे सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं करता हूँ इसे क्रिएट, ठीक है। ये मेरा हो गया क्रिएट। और हम एक बार इसमें कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं। दिस वन की एक्सटर्नल IP मेरी आ चुकी है और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली, तो हम नए पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखना होगा कि हमारा अपाचे सर्वर इस पर इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो ये हो चुका है, ठीक है। इस पर ये लोड हो चुका है, ठीक है। अपाचे सीधा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। मुझे यहाँ पे SSH पे जा करके अपाचे के लिए कमांड्स नहीं चलानी पड़ी एंड यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। अब अपन देखेंगे कौन सी विंडोज़ मशीन। अब यहाँ से अपन देखेंगे विंडोज़ मशीन। ये था हमारा लाइनेक्स का EC2 इंस्टेंस कह सकते हैं इसको, या फिर इंस्टेंस कह लो, या फिर वर्चुअल मशीन कह लो। ये लाइनेक्स का था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं विंडोज़ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम करेंगे विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर के लिए सिंपली हम क्लिक करेंगे क्रिएट इंस्टेंस पर और हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद मुझे इस पर क्लिक लिखना होगा इसका नाम, जो कि रखा मैंने लर्निंग GCP-Windows GCE गूगल क्लाउड इंजन, ठीक है। और रीजन में चेंज कर दूंगा एशिया साउथ 1 हम रखेंगे, ठीक है। और जनरल पर्पस नहीं रखेंगे। मशीन टाइप थोड़ी सी मुझे हैवी चाहिए क्योंकि ये वर्जन थोड़ा टाइम लगता है इस पर, तो मैं रख लेता हूँ 4 वर्चुअल CPU 16 GB मेमोरी, राइट। और अपन आएंगे सिंपली नीचे और मैं इसे करूंगा चेंज पे क्लिक। आप यहाँ पे OS जो है वो चेंज कर सकते हो, विंडोज सर्वर रखेंगे हम, राइट। और वर्जन जो हम 2019 का रखेंगे और इसमें यहाँ पे लिखा होगा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, आपको वही रखना है, ठीक है। जिसके नीचे लिखा होगा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, उसको रखा मैंने सेलेक्ट किया। और बूट टाइप को मैं रख देता हूँ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक होती है, यही यूज होती है। इसको मैं करता हूँ सिंपली सेलेक्ट और इसको मैं कर दूंगा सिंपली फायरवॉल इसका एक्टिव लाइक दिस, ठीक है। और ये क्रिएट, आप इससे पहले देख सकते हो मुझे चार्ज कितना लगने वाला है। एक अच्छा खासा हैवी अमाउंट हम लोगों को पे करना पड़ेगा, 0.35 आवरली के हिसाब से डॉलर मुझे पे करने पड़ेंगे, और जो कि इसका प्रीमियम का ही फीस सिर्फ $134 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत हैवी होता है, ऊपर से बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हम ट्राई करते हैं विंडोज सर्वर को, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप इसे करोगे यहाँ से वर्चुअल क्रिएट, तो ये नहीं करेगा। अगर आपका भी नहीं कर रहा है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपके में कुछ प्रॉब्लम है या आपने कुछ गड़बड़ किया है। एक्चुअली ये विंडोज ने अपनी सर्विसेज जो है वो एक्टिव कर दी हैं, मतलब अपडेट कर दी हैं। तो अभी ये विंडोज मशीन आप नहीं चला सकते हो फ्री टियर के अंडर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक दिस इज द पेज, ठीक है। ये प्रोग्राम कवरेज है फ्री टियर के अंदर। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है यू कांट क्रिएट VM इंस्टेंस दैट आर बेस्ड ऑन विंडोज सर्वर इमेजेस, ठीक है। तो आप यहां तक नहीं बना सकते हो। तो आप लोग परेशान मत होना, अगर आपका नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आप परेशान मत होना। आप मत सोचना कि आपने कुछ गलत किया है। तो अभी इसकी सर्विस अपग्रेड हो गई है, जिसकी वजह से कि अब आप विंडोज सर्वर को लॉन्च नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लिनक्स करेंगे इंस्टॉल और कैसे आप इसे रन करते हैं और विंडोज में क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्यों ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना एंड ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है।
तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, इस सीपीयू इनको डिलीट करना मत भूलना, और इसको भी कर देना डिसमिस, क्योंकि ये क्रिएट नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि उसने प्रोविजन हटा दिया है। ठीक है, हम सिंपली कर देंगे इसको, इसको भी मैं कर दूंगा डिलीट। एंड अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।